भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चारुदत्तम नाटक के प्रथम अंक के श्लोकों को। चारुदत्तम नाटक गद्य पद्य मिश्रित है, परंतु एग्जाम में हमें केवल श्लोक और सूक्तियों कार्य ही पूछा जाता है। इसलिए इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में हम केवल श्लोकों और सूक्तियों को ही डिस्कस करेंगे। प्रथम अंक में 30 श्लोक हैं, जिनके 4 लेक्चर तैयार किए जाएंगे। लेक्चर को सुनने से पहले और श्लोकों को समझने से पहले भी आप सबके माइंड में कहानी बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि कहानी को समझने के बाद आप बहुत आसानी से नाटक में आए हुए पात्रों के बारे में जान लेते हैं, जिससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, श्लोक और सूक्तियों का कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चारुदत्त नाटक की कहानी को आप अच्छे से याद कर लें और ये सभी लेक्चर सीरीज में बनेंगे, इसलिए कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। आपने सभी लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लेक्चर को 2 से 3 बार अच्छे से सुन लेते हैं, साथ साथ नोट्स बना लेते हैं, तो पेपर में आने वाले श्लोकों और सूक्तियों को आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि चारुदत्तम नाटक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के सिलेबस में भी लगा हुआ है और ये बुक हमारी बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस में है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप स्वयं भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल से आप इसे समझ पाएंगे। भले ही हमें अधिक समय लगे, परंतु हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आप सबके लिए चारुदत्तम नाटक का मटेरियल सॉल्व किया जाए और उसके साथ साथ यह भी प्रयास है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग भी बने, ताकि आप सब उसे बहुत आसानी से समझ सकें। और ये सब एफर्ट्स आप सबके लिए किए जा रहे हैं। इसमें बहुत टाइम एनर्जी लगाकर आपके सिलेबस को सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए आप लेक्चर को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अपने टीचर्स को हमेशा रिगार्ड दीजिए, भले ही वे ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या फिर ऑफलाइन। ये सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं। महाकवि भास चारुदत्तम नाटक के रचयिता हैं और जिन्होंने संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना की है। इनके नाटकों की संख्या 13 है और इनके नाटकों को कथा वस्तु के आधार पर विभाजित किया गया है। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है। उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। राजा उदयन की कहानी पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। प्रतिज्ञा, योगंधरायण और स्वप्नवासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। अविमारक और चारुदत्तम। तो इस प्रकार महाकवि भास के 13 नाटक हमें उपलब्ध होते हैं और हमारे पास सिलेबस में चारुदत्तम नाटक है, जिसके 4 अंक हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास पहले 2 अंक हैं और अगले सेमेस्टर में हमारे पास आखिरी 2 अंक हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रथम अंक में आए हुए श्लोकों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, श्लोकों को स्टार्ट करने से पहले एक बार माइंड में इसकी कहानी को दोहरा लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से पात्र आए हैं, किस प्रकार पात्र बदले हैं। सबसे पहले स्थापना। प्रथम दृश्य में विदूषक के द्वारा चारुदत्त को देखना है, इससे संबंधित 2 श्लोक आपके पास हैं। दूसरे दृश्य में चारुदत्त विदूषक जिसका नाम मैत्र है, चेटी जिसका नाम रदनिका है, उसका आगमन होता है। इससे संबंधित 3 से 8 श्लोक यानी कि टोटल 6 श्लोक आपके पास हैं। तीसरे दृश्य में वसंत सेना का पीछा करते हुए शकार और विट आपको दिखाई देंगे। इसमें सबसे अधिक श्लोक इसी वाले दृश्य में है, 9 से 22, 14, जिसे हमने 2 भाग में डिवाइड किया था। 7-7 श्लोक करके हमने इसके 2 लेक्चर रेडी किए हैं। रदनिका व मैत्रेय का आगमन, इससे संबंधित एक भी श्लोक नहीं है। रदनिका उत्पीड़न 23 से 27 श्लोक, इससे संबंधित 5 श्लोक हैं आपके पास। और चतुर्थ दृश्य में चारुदत्त का विभ्रम 3 श्लोक। तो आज के लेक्चर में हम आखिरी वाले तीसरे पार्ट में यानी रत्नी का उत्पीड़न और चारुदत्त का विभ्रम जो है उससे संबंधित श्लोकों को जानेंगे।
तो इसलिए आप हमारे साथ लेक्चर के एंड तक बने रहें। तो आज के लेक्चर में हम रजनिका उत्पीड़न से संबंधित 23 से 27 श्लोक है हमारे पास सिलेबस में, यानी 5 श्लोकों को पहले डिस्कस करेंगे। चलिए 23वां श्लोक देखते हैं। एषा हि वयसो दर्पात् कुलपुत्रावमानिनी केशेषु कुसुमन्यास्यै सेवितव्येषु धर्षिता। और ये श्लोक आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 2017 और 19 के पेपर में आया हुआ है। लिखने का क्रम आपका प्रसंग है, फिर अवतरण, यानी यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। विट शाकार से वसंत सेना के विषय में हमें कहता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई कठिन शब्दार्थ है तो उसको जान लेते हैं। दर्पात माने अभिमान से, कुल पुत्र अवमानिनी अपमान, कुसुम न्यासई माने फूलों की सजावट से, धर्षिता पूर्वक पकड़ लेना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि विट जो है शकार से क्या कहता हुआ दिखाई दे रहा है। कहता है एषा ही वयसो दर्पात कुल पुत्र अवमानिनी केशेषु कुसुम न्यास ही सेवितव्येषु धर्षिता। फूलों की सजावट से आभूषित केशों के द्वारा मैंने सेवितव्येषु धर्षिता इस वसंत सेना को बलपूर्वक पकड़ लिया है, क्योंकि यह वयसो का अर्थ है अपनी युवा अवस्था के अभिमान से हम जैसे श्रेष्ठ पुत्रों का, कुल पुत्रों का अपमान कर रही है। इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर शकार और विट जो है वसंत सेना का पीछा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। घने अंधकार का लाभ उठाकर वसंत सेना भाग जाती है। तभी उसी रास्ते से घने अंधकार में रजनिका चौराहे की तरफ पहुंच जाती है और विट और शकार सच को ना जानते हुए रजनिका को वसंत सेना समझकर पकड़ लेते हैं और शकार को कहते हैं कि मैंने पुष्पों के आभूषण जो इसने धारण किए हैं उसकी पहचान करके इस वसंत सेना को पकड़ लिया है, इसलिए क्योंकि यह हम जैसे चाहने वालों का बार बार अपमान करके भागी जा रही है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि विट और शकार को वास्तविक स्थिति का पता नहीं है। और उसके बाद हम व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे और प्रयास कीजिए स्टूडेंट, जो आपने शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, संधि, समास जितना भी व्याकरण का कार्य सीखा है उसको ध्यान में रखकर आपने व्याकरण के अंशों को जोड़ने का प्रयास करना है। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स? और साथ साथ स्टूडेंट नोट्स भी बनाएं और जहां भी आपको मुश्किल आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 24वां श्लोक है। एषा हि वासुः शीर्षि गृहीता केशेषु बालेषु शिरोरुहेषु कुंज क्रंद लप वार्त महेश्वरम शंकरमीश्वरम वा। लिखने का क्रम हमारा प्रसंग, अवतरण। देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ शकार जो है रजनिका को वसंत सेना समझकर पकड़ लेता है और उसे कहते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे ताकि हमारे लिए अर्थ बनाना आसान हो जाए। गृहीता माने पकड़ लेना, शिरोरुहेषु सिर की जड़ों से, कूंज माने विलाप करना, क्रंद माने चिल्लाना, ईश्वर शंकर। तो इस प्रकार इन शब्दार्थों को जानकर अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। एषा ही वासु शिरसी कि मैंने इस स्त्री को, शिरसी सिर से, केशेषु केशों से, बालेषु शिरोरुहेषु और सिर के बालों की जड़ों से पकड़ लिया है, कूंज इसलिए तुम विलाप करो, क्रंद चिल्लाओ, महेश्वरम चाहे ईश्वर को, महेश्वर को, शंकर को बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार शकार के द्वारा वसंत सेना पकड़ी गई है, जबकि वसंत सेना नहीं पकड़ी गई, रजनिका को उसने वसंत सेना समझकर पकड़ लिया है। इस प्रकार आप इसके अर्थ लिखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शकार और विट जो है घने अंधकार में वसंत सेना का पीछा कर रही हैं और वसंत सेना अंधकार का लाभ उठाकर
चारुदत्त के घर में प्रवेश कर चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी अंधकार में चौराहे की तरफ रत्निका जब आती है तो शकार और विट के द्वारा पकड़ ली जाती है और इसलिए वह रत्निका को ही वसंत सेना समझ लेते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा विलाप करना, परमात्मा को बुलाना व्यर्थ है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमारा प्रयास है व्याकरण के अंशों को भी जोड़ने का, जो कि आप खुद प्रयास कीजिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। एषा रंग प्रवेशेन कलानाम चैव शिक्षया स्वरंतरेण दक्षा ही व्याहर्तुम तन्न मुच्यताम। और यह श्लोक हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 2019 के पेपर में आया हुआ है। लिखने का क्रम आपका प्रसंग, फिर उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। यहाँ पे शकार और विट के द्वारा रत्निका जब वसंत सेना समझकर पकड़ ली गई है और जब शकार उसकी आवाज को सुनता है तो वह विट को कहता है कि रंग मंच में प्रवेश करने के कारण यह कलानाम चैव शिक्षया, यह अनेक प्रकार की ललित कलाओं की शिक्षा के कारण स्वरांतरेण दक्षा, भिन्न स्वरों के माध्यम से बोलने में दक्ष है, निपुण है, इसलिए व्याहर्तुम तन्न मुच्यताम, तो इसलिए इसको ना छोड़ना। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शकार और विट के द्वारा रत्निका को वसंत सेना समझकर पकड़ लिया गया है और जैसे ही रत्निका बचाव के लिए कुछ बोलती है तो शकार विट को कहता है कि यह आवाज से वसंत सेना प्रतीत नहीं हो रही है क्योंकि मैं इसकी आवाज से, मैं इसके स्वर से परिचित हूँ, यह कोई अन्य स्त्री है जो हमारे द्वारा पकड़ ली गई है। परंतु विट कहता है कि नहीं, अरे इसके स्वर को जानकर कहीं से छोड़ मत देना क्योंकि यह एक वैश्या है, अनेक प्रकार की कलाओं को जानती है और इसलिए अपनी आवाज बदलने में भी निपुण हो सकती है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। 26वां श्लोक देखते हैं। अकामार्यते स्माभि काचित स्वाधीन यौवना सावृष्टा शंकया तस्या प्रापेयम शील वंचना। लिखने का क्रम आपका प्रसंग है, फिर अवतरण है। देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। विट जब अनजाने में चारुदत्त की चेटी को वसंत सेना समझकर पकड़ लेता है और विदूषक के दीपक लाने पर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहता है। अब वो क्या कहते हैं आइए जानते हैं इसके अर्थ को। तो चलिए पहले कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। रियते का मतलब है हरण करना, स्वाधीन यौवना, स्वाधीन माने वश में करना, भ्रष्टा का अर्थ है निकल जाना, शंका माने संदेह, डाउट, शील का अर्थ है आचरण, वंचना माने कलंक। तो चलिए इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विट जो है विदूषक के दीपक लाने पर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहता है कि अकामा यते अस्माभि काचित् स्वाधीन यौवना सभ्रष्टा शंकया तस्य प्रापेयम शील वंचना। यते हम तो ऐसी स्त्री का हरण कर रहे थे, पीछा कर रहे थे जो अकामा हमें नहीं चाहती है, हमें पसंद नहीं करती है, हमारे प्रति प्रेम का भाव नहीं रखती, ऐसी स्त्री का हम पीछा कर रहे थे। स्वाधीन यौवना, और जिसे अपने यौवन का, अपनी युवावस्था का बहुत अभिमान था, परंतु क्या हुआ, साभ्रष्टा, वह तो निकल गई, और शंकया, धोखे से, प्रापेयम शील वंचना, और यह पकड़ ली गई है। तो इस प्रकार इसका अर्थ लिखेंगे और फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अंधकार में वास्तविक स्थिति को ना जानते हुए रत्निका को वसंत सेना समझकर ही पकड़ लिया है, जबकि हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसी स्त्री को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे जो हमें नहीं चाहती है और जिसे अपनी युवावस्था का भी बहुत अधिक घमंड है। फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है फ्रेंड्स? साथ साथ रिप्लाई कीजिए। जहां भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 27वां श्लोक देखते हैं। स मद विधाना प्रणयी कृषि कृतो
नातस्य कश्चिद विभवैर मंडितः निदाग शुष्क इव हृदयो महान निनाम तु तृष्णामपनीय शुष्यति। यह आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 2016-17 के एग्जाम में आया है और जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 2021 के पेपर में आया है। और लिखने का क्रम हमारा प्रसंग है, अवतरण है। यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। विदूषक चौराहे पर दीपक लेकर जाता है तो शकार और विट को रत्निका के विषय में यानी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। तब विट चारुदत्त के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हुए दिखाई देता है। तो इस स्थिति का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, इसके अर्थ को लिखेंगे। तो उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। कृषि माने निर्धन हो जाना, धन से रहित हो जाना। विभवैर मंडित और अमंडित माने तिरस्कृत हो जाना। निदाग संशुक बहुत अधिक गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु। शुष्क सूख जाना। हृदयो सरोवर। निर्णाम लोगों की। तृष्णा माने प्यास। अपनीय माने शांत। शुष्यति माने सूख जाना। इनके कठिन शब्दार्थों को जानकर अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कह रहे समद विधाना। विट कह रहा है कि वह हमारे जैसे लोगों की प्रणयी मनोरथों को पूरा करता हुआ, प्रार्थनाओं को पूरा करता हुआ कृषयीकृतो निर्धन हो गया है। नातस्य कश्चित विभवैर मंडित, उसके वैभव से कोई भी अमंडित नहीं हुआ अर्थात तिरस्कृत नहीं हुआ। कोई भी ऐसा नहीं है याचक जो उससे कभी असंतुष्ट रहा हो। निदाग संशुष्क इव, ग्रीष्म ऋतु के सूखे सरोवर के समान वह लोगों की प्यास को शांत करके आज स्वयं ही सूख गया है। अर्थात आज चारुदत्त दूसरों की सहायता करते हुए आज स्वयं ही धन से रहित हो गया है। अर्थात याचकों को धन आदि का बहुत अधिक दान दिए जाने के कारण वह स्वयं ही धन से रहित हो गया है। तो यहाँ पर देखिए विट जो है चारुदत्त का प्रशंसक है और उसके गुणों का आदर करता है और चारुदत्त की दरिद्र अवस्था के विषय में सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं कि चारुदत्त ग्रीष्म ऋतु में सबकी प्यास को बुझाकर अर्थात सभी याचकों की तृष्णाओं को, कामनाओं को पूर्ण करके आज स्वयं धन से रहित हो गया है। इसलिए मेरे हृदय में चारुदत्त के प्रति सहानुभूति का भाव है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप व्याकरण की अंशों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स। जहां भी आपको नहीं समझ आए स्टूडेंट्स तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थ दृश्य में चारुदत्त का विभ्रम है और उससे संबंधित 28 से 30 यानी 3 श्लोक हैं। और अब प्रथम अंक की कहानी जो है अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। 28वां श्लोक है हमारा। अविज्ञात प्रयुक्तेन घर्षिता मम वाससा संवृता शरदम्ब्रेन चंद्रलेखेव शोभते। यह श्लोक हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2018 के पेपर में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 2017 के पेपर में आया हुआ है। और लिखने का क्रम आपका प्रसंग है, अवतरण। चारुदत्त विदूषक और रत्निका के घर वापिस आने पर आश्चर्यचकित होकर कह रहा है। अब देखते हैं चारुदत्त की क्या स्थिति बन रही है, क्यों आश्चर्यचकित हो रहा है, इसके अर्थ को जानते हैं। और उससे भी पहले हम कठिन शब्दार्थ जो इस श्लोक में आए हैं उसको जानते हैं। अविज्ञात माने बिना जाने, घर्षिता पीड़ित करना, वाससा जो वस्त्र इत्यादि दिए गए हैं, संवृता ढकी हुई, शरद कालीन, अम्भ्रेन माने मेघों से या बादलों से। तो चलिए अब इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर चारुदत्त विदूषक और रत्निका को जब अपने सामने देखता है तो आश्चर्यचकित होकर कहता है, अरे यह महिला कौन है? अविज्ञात प्रयुक्तेन, जिसे मैंने बिना जाने ही घर्षिता मम वाससा, मैंने वस्त्र इत्यादि भेंट कर दिया और इसे ओढ़कर वह संवृता शरद अम्ब्रेन, शरदकालीन मेघ से ढकी हुई चंद्रमा की लेखेव
किरण के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर अभी तक चारुदत्त जो है वसंत सेना को रजनीका समझकर बात कर रहा होता है, परंतु जब विदूषक और रजनीका वापस घर आते हैं और चारुदत्त तब असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है कि अरे यह स्त्री कौन है जिसे मैं रजनीका समझकर बात कर रहा था और मैंने इसे अनजाने में वस्त्र भी भेंट कर दिए। तो इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और व्याकरण के अंशों को निकालने का भी प्रयास करेंगे। 29वां श्लोक क्या है? यत्र में पतितः कामाशीने विभव संचय रोषः कुपुरुषस्य स्वांगेष्वेव सीदति। और यह आपके पास सुक्ति के रूप में 2015 के पेपर में और 16 के में श्लोक के रूप में आया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट पंक्ति है ना, ये आपके पास सुक्ति के रूप में भी आई है, क्योंकि आपने देखा कि कई श्लोक इतने अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसकी आखिरी पंक्ति सुक्ति के रूप में दे दिया जाता है। तो इसलिए आप जब श्लोकों को पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़िए, ताकि जो उसमें आने वाली सुक्तियां हैं वह भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। लिखने का क्रम आपका प्रसंग है, फिर आप अवतरण लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। चारुदत्त विदूषक को अपने हृदय की स्थिति बता रहा है और फिर उसके हम अर्थ को जानते हैं, और उससे भी पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानते हैं। काम का अर्थ है प्रेम। विभव संचय, विभव माने वैभव के, क्षीण हो जाने पर। रोषः कहते हैं क्रोध को, कुपुरुष नीच पुरुष, स्वांगेषु वेव सीदति, स्व प्लस अंगेषु अवसीदति। इस प्रकार थोड़ा सा इस विग्रह इत्यादि कर लीजिए ताकि इसका अर्थ बनाना आसान हो जाए। स्वयं के अंगों में ही अवसीदति माने लीन हो रहा है। अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब हमने शब्दार्थों को तो जान ही लिया है। यहाँ पर चारुदत्त विदूषक को अपने हृदय की स्थिति बताते हुए कहता है कि यत्र में पतितः कामा क्षीणे विभव संचय, यद्यपि मेरा वैभव धन इत्यादि जो है क्षीण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तब भी पतितः काम, तो भी मेरा मन जो है वसंत सेना के प्रति अनुरक्त हो रखा है। जिस रोषः कुपुरुषस्य, जिस प्रकार बल से रहित जो है कुपुरुष है, नीच पुरुष है, का क्रोध जो है स्व अंगेषु अवसीदति, उसके शरीर में ही विलीन हो रहा है, उसके शरीर में ही समा रहा है। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ चारुदत्त अपने हृदय की स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि जीवन में धन का अभाव हो जाने पर भी मेरा जो है वसंत सेना के प्रति हृदय में प्रेम अनुराग जो है बना हुआ है, परंतु जिस प्रकार हम देखते हैं निर्बल व्यक्ति है अपने क्रोध को बाहर प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि धन के अभाव के कारण व्यक्ति का क्रोध जो है उसके शरीर के अंगों में ही लीन हो जाता है। उसी प्रकार मैं धन के अभाव में अपने हृदय के भावों को वसंत सेना के प्रति नहीं बता सकता हूँ, या फिर वसंत सेना के प्रति अपने हृदय के भावों को कहने में असमर्थ हूँ। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। अब हमारा पहले अंक का सबसे लास्ट श्लोक है, और यह हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2015 और 2020 के पेपर में आया हुआ है। उदयति ही शशांक किलन खरजूरः पांडुर युवती जन सहाय राजमार्ग प्रदीपः तिमिर निचय मध्ये रश्मयो यस्य गौरा ऋतजल इव पंके क्षीर धारा पतंती। लिखने का क्रम हमारा प्रसंग है, अवतरण है। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ चारुदत्त विदूषक को अंधकारमयी रात्रि में चंद्रमा की विशेषता बताते हुए दिखाई दे रहा है। फिर इसके हम अर्थ को जानेंगे, और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थ जो इसमें आए हैं उसको जान लेते हैं। शशांक चंद्रमा के लिए है, किरण कहते हैं गिले, तिमिर कहते हैं अंधकार को, निचय मध्य समूह के बीच में, गौरा सफेद रंग की, हरितजल हरित माने रहित, पंके माने कीचड़,
क्षीर धारा, दूध की धाराएं पतंती, गिर रही हैं। तो चलिए इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करते हैं। उद्यति ही शशांक किलन खरजूर, ही का अर्थ होता है निश्चय ही। किलन खरजूर, गीली खजूरों के समान। पांडु, पांडु का अर्थ है यहाँ पे शुभ्र। युवती जन सहायो, युवतियों के लिए सहायक है। राजमार्ग पर दीप, राजमार्ग का दीपक अर्थात चंद्रमा। उदयति, चंद्रमा उदय हो गया है। तिमिर निचय मध्य, रश्मेव यस्य गौरा, जिसकी सफेद किरणें, शुभ्र किरणें। तिमिर निचय मध्य माने अंधेरे के समूह के बीच में इस प्रकार गिर रही हैं, जैसे रित जल, जल से रहित पंखे कहते हो कीचड़ में, जल से रहित कीचड़ में क्षीर धारा, दूध की धाराएं गिर रही हो। इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ चारुदत्त वसंत सेना को रत्निका समझकर बात कर रहा होता है। विदूषक और रत्निका चौराहे पर मातृशक्ति को बलि चढ़ाकर वापिस आते हैं तो चारुदत्त आश्चर्यचकित होकर रह जाता है कि वह जिससे बात कर रहा है वह तो रत्निका है नहीं, तो वह कौन है। इसलिए विदूषक को दीपक लाने के लिए कहता है। तभी क्या होता है कि चंद्रमा जो है उदित हो जाता है, अर्थात प्रकाश हो जाता है। इसलिए कहता है विदूषक को कि अब दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस घने अंधकार में जहाँ एक व्यक्ति स्वयं के शरीर के अंगों को भी देखने में असमर्थ था, परंतु अब चंद्रमा की उदय हो जाने पर सभी वस्तुएं स्पष्टता दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार यहाँ चारुदत्त जो है विदूषक को चंद्रमा की विशेषता बताते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने चारुदत्तम नाटक के प्रथम अंक में आए हुए 30 श्लोक हैं, आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर भी इन श्लोकों के रिगार्डिंग आपकी भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स चारुदत्तम बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, परंतु हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके में आप सबके लिए ये लेक्चर्स तैयार किए जाएं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ऐसे नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते रहेंगे। नाउ आशा रख सकते हैं कि आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे, और साथ साथ जो भी आपके डाउट्स आए तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे नए टॉपिक्स और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।